चलिए ब्रह्मा पुराण के इस एक्सप्लेनर में सीधे उस समय में चलते हैं जब ब्रह्मांड ने अपनी पहली सांस ली थी। सृष्टि की शुरुआत आखिर कैसे हुई, इसकी कथा उतनी ही शांत और आकर्षक है जितना कि थपकी देकर सुलाने वाले कोई लोरी। इसे सच में समझने के लिए हमें आज अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी करनी होगी और उस गहराई में उतरना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। जरा नैमिषारण्य वन की शांति और उस ठंडी हवा की कल्पना कीजिए। वहां चल रहे एक विशाल यज्ञ में पिघले हुए घी की महक हवा में तैर रही है। वैदिक मंत्रों की एक लयबद्ध गूंज है। ये यज्ञ लगातार 12 साल तक चला था। इसी शांत माहौल में महान ऋषियों ने वेद व्यास के शिष्य रोमहर्षणा से कुछ बेहद गहरे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि इस विशाल ब्रह्मांड की रचना आखिर किसने की, इसका इतना सटीक संतुलन कौन बनाए रखता है, और अंत में इसका विनाश कौन करेगा। इन्हीं बड़े सवालों के जवाब से सृष्टि के निर्माण की ये कहानी शुरू होती है। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, सच में बिल्कुल कुछ नहीं। ना कोई रोशनी थी, ना समय का कोई चक्र था, ना किसी वस्तु का कोई आकार। सिर्फ एक विशाल सन्नाटा था, एक अनंत, असीमित और गहरा महासागर। दुनिया और वक्त के परे ये एक अटल शून्य था जहां सब कुछ ठहरा हुआ था, सिर्फ पूर्ण अंधकार और पूर्ण मौन। सृष्टि की नींव को समझने के लिए इस मौन को गहराई से महसूस करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प भाषाई तथ्य सामने आता है। परमात्मा, जिन्हें ब्रह्मण भी कहा जाता है, इन्हीं शुरुआती जल की लहरों पर विष्णु के रूप में विश्राम कर रहे थे। संस्कृत में जल को नारा कहा जाता है और अनंत शय्या या बिस्तर को आयान। यही वजह है कि उन्हें नारायणा के नाम से पुकारा गया, यानी वो ईश्वर जिनका अनंत बिस्तर स्वयं जल है। समय के अस्तित्व में आने से पहले उस अनंत महासागर के ऊपर उनका ये शांत ठहराव ही इस ब्रह्मांड की शुरुआत की पहली झलक है। फिर क्या हुआ? उसी गहरे अंधेरे मौन के बीच पहली हलचल हुई। उस शून्य में अचानक एक विशाल, चमत्कारी सुनहरा अंडा प्रकट हुआ। अब ये कोई आम आकार नहीं था। असल में इसमें सृष्टि की आगे आने वाली हर एक चीज की दिव्य संभावना धड़क रही थी। और इसी ब्रह्मांडीय कवच के भीतर स्वयंभू यानी स्वयं उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी चेतना में आए। सोचा जाए तो उस अंडे के अंदर अस्तित्व का पूरा नक्शा छिपा हुआ था, जो बस आकार लेने ही वाला था। चलिए अब समय के पैमाने की बात करते हैं। यहाँ समय का स्केल सच में दंग कर देने वाला है। एक तरफ धरती के वो 12 साल हैं जो नैमिषारण्य के यज्ञ में बीते, दूसरी तरफ ब्रह्मा जी का एक ब्रह्मांडीय वर्ष है जो उन्होंने उस सुनहरे अंडे के अंदर ध्यान लगाने में बिताया। और फिर आगे चलकर राजकुमार ध्रुवा के 3000 दिव्य वर्ष आते हैं। ये समय रेखा धरती के समय से लेकर दिव्य अनंत काल तक के सफर को बेहद खूबसूरती से मैप करती है। ये एक ऐसी लय बनाती है जो हमें ध्यान की तरह एक अलग ही गहराई में ले जाती है। अपने ध्यान के बाद जब एकदम सही वक्त आया तो ब्रह्मा जी ने उस सुनहरे कवच को 2 बड़े हिस्सों में बांट दिया। ऊपर का आधा हिस्सा अनंत स्वर्ग बन गया और नीचे का हिस्सा जमीन के रूप में स्थिर हो गया, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। फिर शुरू हुआ सृष्टि के मूल नियमों का निर्माण। आसमान, दिशाएं, समय का चक्र, भाषा की जटिल संरचना और यहाँ तक कि आभास करने वाली इंद्रियां, ये सभी बेहद शांत और सोचे समझे कदमों के तहत अस्तित्व में लाए गए। यह पूरा का पूरा कार्य बेहद अनुशासित और ध्यानपूर्वक किया गया था। इसी लयबद्ध क्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने एक और अद्भुत काम किया। सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शक्ति और शुद्ध सोच से उन्होंने सप्तऋषियों को उत्पन्न किया। इनमें शामिल थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्या, पुलाहा, कृतो और वशिष्ठ। इन महान आत्माओं के साथ साथ उन्होंने शक्तिशाली देवता रुद्र और सदा युवा रहने वाले ऋषि सनत कुमारा को भी अस्तित्व दिया। यह वही दिव्य दृष्टि थी जिसने इन शाश्वत मूल मस्तिष्कों को जागृत किया। अब उस अहम सवाल पर आते हैं कि आखिर मानव जाति का जन्म कैसे हुआ। अपनी रचना को एक भौतिक रूप देने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने ही दिव्य अंश को 2 हिस्सों में बांटा। इससे पहले पुरुष स्वयंभुवा मानु और पहली स्त्री शतरूपा का जन्म हुआ और इन्हीं के मिलन से मनुष्य जाति की आगे की श्रृंखला शुरू हुई। इसीलिए सदियों से मनुष्यों को मानव कहा जाता है, जिसका बिल्कुल सीधा सा अर्थ है मनु की संतान। यानी आज का जो मानव इतिहास है वो उसी पवित्र ब्रह्मांडीय भोर के सन्नाटे से गहराई से जुड़ा हुआ है।
आगे चलकर इन्हीं मानवों के वंश में एक नन्हे राजकुमार ने जन्म लिया। इनका नाम था ध्रुव। यहाँ इस एक अंक पर गौर करना बहुत जरूरी है, 3000। लेकिन ध्यान रहे, ये धरती के 3000 साल नहीं थे, बल्कि 3000 दिव्य वर्ष थे। इस युवा राजकुमार ने इतनी कठोर, इतनी कड़ी तपस्या की, जो समय के इस इतने विशाल पैमाने पर फैली हुई थी। उसने सृष्टि की रफ्तार के बीच एक ऐसी ठहराव और स्थिरता दिखाई जिसकी मेहनत सीधे इस ब्रह्मांड की धड़कन के साथ जुड़ गई। इस असाधारण तपस्या का जो नतीजा निकला वो और भी चमत्कारी था। ब्रह्मा जी उस राजकुमार के इस अद्वितीय ध्यान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ध्रुव को रात के आसमान में एक अनंत और स्थिर स्थान दे दिया। वो बन गया ध्रुव तारा, यानी आसमान का शाश्वत और स्थिर लंगर। जब आसमान में सभी तारे और नक्षत्र अपनी जगह बदलते हैं, घूमते हैं, तब ध्रुव तारा एक अटल और शांत स्थिरता का प्रतीक बनकर सब पर नजर रखता है। सच में ये रचना के उस लयबद्ध, धीमे और शांत कार्य की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर है। तो इस पूरी ब्रह्मांडीय गाथा का सफर आखिर में कहाँ लाकर खड़ा करता है? नैमिषारण्य वन की उस ठंडी शांति से शुरू होकर ध्रुव तारे की अटल स्थिरता पर आकर रुकी इस सृष्टि की कहानी एक बहुत गहरा विचार छोड़ती है। आज के इस तेजी से बढ़ते और निरंतर घूमते हुए ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे लिए एक अटल आधार का काम करती है? समय के इस अनंत सफर में वो अटल शांति आखिर कहाँ मिलती है? सृष्टि की शुरुआत की ये कहानी बस यही सवाल छोड़ जाती है और आगे आने वाले देवताओं, राक्षसों, राजाओं के सफर की नींव रखती है, जिसे जानना और खोजना अपने आप में ही एक अलग ही सफर है।